उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जब उनसे पूछा गया कि इस बार नगर निगम चुनाव में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों की तरफ रुख कर रही है, तो उन्होंने कहा कि स्वागत करेंगे उनकी इस पहल का, लेकिन उनका असली मकसद मुसलमान वोट को बांटना है। मुसलमान या कोई भी कौम इतना बेवकूफ नहीं है कि निकाय चुनाव में इतना सुपड़ा साफ होने जा रहा है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के पीएम नहीं है, वो उनके ही प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के पीएम है। वो अलग बात है कि हमारे उनसे मतभेद हो या उनके हमारे से मनभेद हो, हम आपस में लड़े कुछ भी करें, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पीएम को एक ऐसा जुम्मा 4 दिन में सियासत में आया हो, वो इस तरह की बात करे जितना उनकी औकात है उस औकात में बात करे। इसके बाद जब उनसे पूछा कि हाल ही में पठान मूवी के गाने बेशर्म रंग में भगवा रंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, तो उनका कहना है कि रंग कोई किसी की जागीर नहीं, कावड़ के दौर में अंडरवियर की भगवा पहनते हैं, साधु संत भी भगवा पहनते हैं, भगवा तौलियों पर भी बैठ जाते। सवाल उठाना है न्यूडिटी पर उठाएं। आखिर में जब उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने सेना को लेकर टिप्पणी की है, तो उन्होंने कहा था कि सेना ने तो लाठी डंडों से उन्हें मार कर भगाया है, हमारी सेना सक्षम है। सर, इस बार नगर निगम चुनाव में बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ रुख कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हम तो उनकी इस पहल का स्वागत करेंगे। बीजेपी अपना वो चेहरा साफ करना चाहती है जिस चेहरे के ज़रिए लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को पीछे रखती है अपनी पार्टी में, और कभी आज तक टिकट नहीं दी है। कह रहे हैं जब समझिएगा क्यों उन्होंने दे दिए। और उसका दूसरा मकसद यही है कि मुसलमान वोट को बांटा जाए, मुस्लिम एन ब्लॉक एक तरफा कहीं ना पड़े, कुछ इधर आधा बढ़ जाए, और जाहिर है कुछ पोर्शन हिंदू भाइयों का ऐसा है जो सिर्फ बीजेपी को देते हैं, वो मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आज के दौर में मुसलमान या कोई भी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि क्यों किया जा रहा है। ये मुसलमान की हमदर्दी में नहीं किया जा रहा है, ये अपनी लालच में किया जा रहा है। देखिए, जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, आपने देखा, लोग तंग आ चुके हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति को सुनते सुनते और करते करते। लोग चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो, रोज़गार की हो, महंगाई की हो, किसान की हो, गरीब की हो, मजदूर की हो, मरीज़ की हो। आपने देखा कि अभी बाई इलेक्शन हुए थे, समाजवादी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, और जो कुछ रामपुर में हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है क्या हुआ था। तो निकाय चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसके अलावा के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जी, उनकी तरफ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बयान सामने आया है, आपने के भी संज्ञान में होगा वो बयान, क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अलग बात है कि हमारे उनसे मतभेद हों या उनके हमसे मनभेद हों, हम आपस में लड़ें, कुछ भी करें, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को एक ऐसा जुमा 4 दिन जो सियासत में आया हुआ है, वो इस तरह की बात कहे या उनका अपमान करने की कोशिश करे। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का सर्वोच्च पॉलिटिकल सिनेरियो में सर्वोच्च पद है, और प्रधानमंत्री सबके होते हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी हदों में रहें। कई बार उनको सबक हम लोग सिखा चुके हैं, जितना उनकी औकात है उसी औकात में बात करें, और सिर्फ मेरे ही प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द ना कहें। एक फिल्म आ रही है पठान, शाहरुख खान की, उसमें बेशर्म रंग गाने का टाइटल है, उसमें भगवा रंग को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें लगती हैं। रंग कोई भी पहन ले, क्या कर ले, रंग किस रंग के कपड़े पहने, रंग का कोई किसी की जागीर नहीं है, किसी की भी। ये तो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको
ये भी मालूम होना चाहिए कि हम कांवड़ जब के दौर में हम अंडरवियर भी भगवा पहनते हैं, हमारे साधु संत भी भगवा कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे तक, हम तौलियों के ऊपर भी भगवा तौलियों पर बैठ जाते हैं, हम उनसे अपने गंदे हाथ भी पोछा करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि साहब भगवा का कपड़े पहने हुए थे तो उस पर इतना बड़ा बवाल शुरू कर दिया। हाँ, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था तो न्यूडिटी पे आप ऑब्जेक्शन करते, वो हमारी तहजीबों के खिलाफ है। रंग का ऑब्जेक्शन हमारी समझ में नहीं आता। तो भाजपा कह रही है कि जो भगवा रंग है वो हिंदुत्व का प्रतीक है और सनातन धर्मियों का प्रतीक है, इसलिए जो है भगवा को अब भाजपा को तो करना ही है ये, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कम्युनलाइज करते हैं हर मामले को। अब मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं, आपको भी अंदाज़ है क्यों हो रहा है। जिस तरह चीन का भी हमला, चीन के कुछ वीडियो वगैरह सामने आए थे उसको लेकर के कि सेना के जवान पिट रहे हैं को लेकर के उन्होंने कुछ कहा, किस तरह से देखते हैं? नहीं, गलत है। सेना के जवानों ने तो लाठी डंडों से मार के भगाया है, और जहाँ जहाँ ये लोग आए वहाँ ये चीनी फौजी पिट के गए। हमारी सेना सक्षम है, और चीन को ये मालूम होना चाहिए कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है ये। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं और हम देंगे। समाजवादी पार्टी क्या, हिंदुस्तान के हर इंसान का फ़र्ज़ है कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, उनके मनोबल को आगे बढ़ाए।